बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैड एंड कैम। कैड और कैम क्या चीज़ है? तो बेटा, कैड जो है, कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बेटा, आपने ऑटो कैड सॉफ्टवेयर का नाम तो सुना ही होगा। उसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? कोई नक्शा वगैरह बनाना हो घर का, या किसी चीज़ को डिज़ाइन करना हो, कोई मैप वगैरह बनाना हो, या आप ये कह सकते हैं कोई ब्रिज वगैरह डिज़ाइन करना हो, किसी बिल्डिंग का इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी है उसको डिज़ाइन करना हो, तो उसके लिए हम ऑटो कैड यूज़ करते हैं। तो बेटा, कैड क्या है? इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कंप्यूटर की मदद से किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। बेटा, ये मोस्टली कौन लोग यूज़ करते हैं? ये इंजीनियर्स या फिर आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं। तो बेटा, इन सिंपल आपसे अगर कोई बच्चा डेफिनेशन पूछे कैड क्या है, तो आपने कहना है कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट्स जो क्या करते हैं, टू डिज़ाइन मॉडल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट अशिया के डिज़ाइंस को डेवलप करते हैं, उनके डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। डिज़ाइन किस किस के बनाते हैं? मतलब न्यू कार का डिज़ाइन बनाना है तो हम कैड सॉफ्टवेयर में या कैड सिस्टम में बना सकते हैं। एयरक्राफ्ट, जहाज़ों वगैरह के डिज़ाइन, ब्रिज, पुल वगैरह की, या फिर बिल्डिंग, या फिर अदर थिंग्स में कुछ भी आ सकती हैं बेटा। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन वगैरह को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर या जो सिस्टम यूज़ करते हैं, इन सिंपल आप यही कहो कि कुछ अशिया के मॉडल्स या उनको डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए जो सिस्टम यूज़ होगा वो कैड होगा। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, कैड जो है इसमें हार्डवेयर भी आ जाता है और सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। देखो ना, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए मैंने बताया था कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको चलाने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कैड है ये एक सिस्टम है, तो इसको चलाने के लिए भी हमें हार्डवेयर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करेंगे। मैंने ये कहा, हम लोगों ने ये कहा कि ये इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक और बात बेटा, जो कैड में हम लोग जो चीज़ बनाते हैं उसको हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं, फ्रॉम एनी एंगल। आप ये कह सकते हो कैड सिस्टम अलाउज इंजीनियर या आर्किटेक्ट्स टू व्यू अ डिज़ाइन मॉडल फ्रॉम एनी एंगल, कि जो मॉडल हमने बनाया है उसको किसी भी एंगल से हम लोग देख सकते हैं, उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज बेटा, ये एक घर का मैप है, इसकी लेंथ विड्थ है। यहाँ पे क्या होगा कैड सिस्टम में कि अगर मैं एक कमरा है, कमरे के साथ वॉशरूम अटैच है, मैं वॉशरूम का साइज़ जो है उसकी लेंथ या विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो जो कमरा है उसकी वैल्यू जो थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। मसलन मैं क्या करता हूँ, वॉशरूम का साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो जो कमरे का साइज़ है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, या फिर उसके आगे जो हॉल है उसका साइज़ ऑटोमेटिकली थोड़ा, अगर कमरे का साइज़ वही है तो हॉल का साइज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि एक वैल्यू को चेंज करने से बाकी वैल्यूज़ जो हैं, बाकी जो लेंथ विड्थ है पूरे घर की, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।
तो व्हेन एन इंजीनियर चेंज वन वैल्यू ऑल अदर वैल्यूज़ दैट डिपेंड ऑन इट ऑटोमेटिकली चेंज अकॉर्डिंगली, उसी के मुताबिक क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। मसलन एक घर है, उसमें मैंने क्या बनाया कि एक तरफ मैंने गैराज बनवा दिया, डिज़ाइन कर दिया, दूसरी तरफ मैंने सहन को डिज़ाइन कर दिया, उसकी चौड़ाई मैंने सॉफ्टवेयर में डाल दी। अब मैं क्या करता हूँ, जब गैराज को थोड़ा बड़ा करता हूँ तो सहन का साइज़ जो था वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। जब मैं सहन का साइज़ थोड़ा बड़ा करता हूँ तो गैराज का साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये सब किसकी वजह से है, कैड की वजह से है। बेटा कैड में कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, कैड सिस्टम में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, हमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स मॉनिटर चाहिए, यानी कि हमें वो मॉनिटर चाहिए, एलसीडी चाहिए जिसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा हो, कलर्स बहुत अच्छे हों। इनपुट डिवाइसेस चाहिए, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन भी क्या काम करता है, डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें लाइट सेंसर होता है, जिस तरह एक मोबाइल है या एक टैब है या एक कंप्यूटर है, उसके साथ हम लाइट पेन लगा देंगे। लाइट पेन के साथ एक तार होती है, वायर होती है, ये क्या करता है, हम लाइट पेन से कंप्यूटर की स्क्रीन को टच कर सकते हैं। इन सिंपल ये बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे हम कोई टच मोबाइल यूज़ कर रहे हों, लाइट पेन की वजह से। उसके बाद बेटा डिजिटाइजिंग टैबलेट्स हैं। ये डिजिटाइजिंग टैबलेट जो हैं ये ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हमने किसी चीज़ को डिज़ाइन करना है तो हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए डिजिटाइजिंग टैबलेट यूज़ होगा। उसके बेटा आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, मॉनिटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए। प्रिंटर क्या काम करते हैं, प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्लॉटर्स चाहिए। प्लॉटर्स क्या हैं, ये जो बड़ी बड़ी फ्लक्सेस वगैरह को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्रिंटर से बड़ा होता है, ये काम वही करता है। तो बेटा मैंने कैड इन सिंपल आप ये कह लो कि किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन करने का जो सिस्टम है उसके कैड कहते हैं। ये कौन यूज़ करते हैं, ये आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप किन किन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, कार्स को, बिल्डिंग्स को, उसके बाद रोड्स को, ब्रिजेस को। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इसमें किस तरह किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बताया मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, इनपुट डिवाइसेस चाहिए, कीबोर्ड, माउस वगैरह, टैबलेट चाहिए, डिजिटाइजिंग टैबलेट चाहिए, लाइट पेन की ज़रूरत है, उसके आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, स्पीड बहुत फास्ट हो। अब बेटा क्या चीज़ डिज़ाइन हो गई है। आप लोगों ने टार्जन मूवी तो देखी होगी, इंडियन मूवी। उसमें क्या होता है कि वो पहले गाड़ी को डिज़ाइन करता है कंप्यूटर के अंदर, वो सारा प्रोसेस है कैड। अब गाड़ी को बनाना है, गाड़ी बनने लगी है, तो बनेगी कैसे, इंजन को पहले इंजन बनेगा, उसको कंप्यूटर के साथ चेक किया जाएगा, इसकी हॉर्स पावर कितनी है, ये कितना भाग सकता है। मसलन एक एक टूल को पकड़ के, जो भी गाड़ी का टूल है उसको पकड़ के कंप्यूटर के साथ चेक करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैम। जब डिज़ाइन किया वो कैड था, अब डिज़ाइन हो गया है, अब बनाने लगे हैं कोई भी अशिया, तो जब उसके एक एक टूल को, मशीनरी टूल्स को हम कंप्यूटर के साथ लगा के कंप्यूटर के साथ चेक करेंगे तो उसको बोलते हैं कैम। तो बेटा कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। एडेड का मतलब है हेल्प, कंप्यूटर की मदद से मैन्युफैक्चर करना, किसी चीज़ को बनाना। तो बेटा आप कह सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मशीन टूल्स को या फिर मशीन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने के अमल के दौरान जो मशीनरी टूल्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मशीनरी टूल्स को कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाए, कंप्यूटर की मदद से चेक किया जाए। कब? जब हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हों, जब हम उसको बना रहे हों, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैम। इन सिंपल, कैड हेल्प करता है डिज़ाइन में, कैम हेल्प करता है बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। बेटा ये भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। कैम में ये फ़ायदे हैं कि इससे जो चीज़ें बनती हैं वो एक्यूरेटली बन जाती हैं, सही बनती हैं और जल्दी बन जाती हैं। और दूसरी बात, इससे जो चीज़ बनती है वो चीपर है, CHEAPER, चीपर, कि इससे जो चीज़ बनती है वो चीपर बनती है। प्रोड्यूस प्रोडक्ट इज़ मच चीपर। तो बेटा देखो, मैं आम बंदे से कहता हूँ कि यार ये आपने गड़े बनाने हैं, तो वो बंदा गड़े बनाना शुरू कर देता है। एक गड़ा बनाया, 2 गड़े बनाए, अब क्या हुआ, 2-3 तो सेम हो गए, तो चौथे में वो कहीं प्रॉब्लम कर देगा, थोड़ा बहुत मुंह बड़ा कर देगा, मट्टी का बर्तन मुंह बड़ा कर देगा या कहीं पे छोटा कर देगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर से कहूँ कि चीज़ बनानी है, तो क्या वो एक्यूरेट नहीं बनाएगा? हर चीज़ को वो एक्यूरेट बनाएगा, नो डिफरेंस। जैसा एक सैंपल बनाया है वैसा ही दूसरा बनाएगा। तो बेटा जो कंप्यूटर से चीज़ बनती है उसमें मेहनत कम लगती है, सो ये सस्ती है। लेकिन एक चीज़ को अगर इंसान बनाए उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, तो वो महंगी होगी। तो बेटा आज का जो आपको बताने का मकसद ही था वो ये था कि जब भी किसी चीज़ को बनाना है, किसी प्रोडक्ट को बनाना है, तो उसको पहले डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए कैड सिस्टम है, डिज़ाइन होगी। अब डिज़ाइन होने के बाद उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसको बनाना है। तो जब बनाने का जो प्रोसेस होगा उसके लिए जो सिस्टम यूज़ होगा वो कैम होगा। कैड सिस्टम में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, कैम में भी यूज़ होता है। बेटा दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। कैड जो है ये डिज़ाइनिंग का काम करता है, कैम जो है ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। कैड जो है, इनमें दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कैड और कैम में? इसमें भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, उसमें भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। फ़र्क क्या है? कैड पहला प्रोसेस है, जब हमने किसी चीज़ को डिज़ाइन करना है तो वो कैड सिस्टम से करना है। जब किसी चीज़ को बनाना है तो वो कैम से बनाना है, मशीनरी टूल्स को कंट्रोल करना है। अब यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं कहूँ ये इंजन है, इसको चेक करो, तो कैसे चेक करोगे आप लोग? उसके नीचे पहिए लगा दोगे और भगा दोगे स्टार्ट में? नहीं बेटा, उसको कंप्यूटर से चेक करेंगे। तो जब इंजन को कंप्यूटर से चेक किया जाएगा तो वो कैम प्रोसेस होगा। डायरेक्ट तो गाड़ी नहीं बन जाती ना, मसलन के डायरेक्ट गाड़ी बन गई, जी ये इंजन है, इसको जाओ आप चेक कर लो, तो आप क्या इंजन पे बैठ के भाग जाओगे? उसको कंप्यूटर की मदद से उसकी स्पीड चेक करनी, वो कैम है। जब उसको डिज़ाइन करेंगे तो वो कैड होगा। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतने था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।